अब इस बात को लेकर के लोग बहुत सारे विवाद करते हैं कि नागार्जुन ने जो अपना शून्यवाद बनाया है, शंकर ने उसी में से चीज़ें चुरा ली हैं। शंकर के अपने शिष्य रामानुज ने भी यही कहा है कि शंकर की माया जो है वो हमारे वैदिक दर्शन की माया नहीं है, वो उसने शून्यवाद से चुराई है। सिर्फ इतना अंतर हुआ है कि शून्यवाद में उसको भ्रम कहा गया है, हम उसको भ्रांति कह सकते हैं, धोखा कह सकते हैं, अध्यास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो नागार्जुन से ही ली है। अब शंकर के जो समर्थक हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो माया है वो शंकर उसके नागार्जुन के संस्कृति भ्रम से अलग है, क्योंकि उनका जो संस्कृति भ्रम है वो नेगेटिव है कि वहाँ चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन नहीं हो पाती, और जिनको हम देख रहे हैं उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, उनके अंदर स्वभाव कोई नहीं दिखाई देता, वो स्वभाव शून्य है, इसलिए उन्होंने उनको कहा कि अनिर्वचनीय है। तो शंकर के जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि हमारी जो माया है वो भावपूर्ण है, माया है। वहाँ उन्होंने कहा हम सारी कैटेगरी लगाते हैं, है नहीं है और नहीं है सदा। हमारी माया पे ऐसी कोई कैटेगरी नहीं लगती। हमारी माया पे तो ये है कि माया भाव शून्य, माया है, और उस समय तक रहेगी जब तक कि हम परमार्थ ज्ञान नहीं हो जाता। इसलिए इन्होंने सारी समृद्धि को अपने को शून्य कह दिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो सारी है, हमारे यहाँ सत्य को 3 माने हैं, इन्होंने 2 ही सत्य माने हैं। नागार्जुन ने 2 सत्य माने हैं, समृद्धि सत्य और परमार्थ सत्य, लेकिन शंकराचार्य ने 3 सत्य माने हैं। इस पर भी हम थोड़ा सा कल विचार कर रहे थे, उसको हम शंकर में कर चुके हैं सारा, जब हम शंकर कर रहे थे कि शंकर के 3 सत्य हैं। प्रतिभाषिक सत्य जो हमें स्वप्न में दिखाई देता है, परमार्थ वो, उसके बाद व्यवहारिक सत्य। तो शंकर ने अपने इस जगत को व्यवहारिक सत्य माना है, इसको प्रपंच नहीं माना, इसको शून्य नहीं माना। समृद्धि शून्य नहीं है, समृद्धि है और तब तक रहेगी जब तक ये संसार है, जब तक रहेगी जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। तो इसलिए हम ये कहें कि नागार्जुन के भ्रम को इन्होंने माया बना लिया अपना, ये बिल्कुल एक गलत धारणा होगी। हालांकि नागार्जुन से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इसमें, लेकिन फिर भी नागार्जुन अपने नेगेटिव बातें करते हैं सारी, यहाँ हमारी पॉजिटिव चीज़ हो गई है। फिर भी नागार्जुन को हम ये कहते हैं कि नागार्जुन ने ये जो सारी चीज़ें दी हैं, इस पर नागार्जुन का साफ प्रभाव उपनिषद का दिखाई दे रहा है। नागार्जुन पर जिस उपनिषद से हमारे शंकर का वेदांत निकला है, उस उपनिषद का बहुत सारा प्रभाव। सबसे पहली चीज़ तो नेति, वेद का जो नेति है, नागार्जुन ने उसको नेति को, उसके नेगेटिव पक्ष को लेके और उसको शून्य बना दिया। अब ये शून्य जो है क्या है, जब हम इसको कहेंगे नेति, वेद कहता है नेति, तो नेति से क्या नेगेटिव हो जाता है? वेद का ब्रह्म क्या नेगेटिव है? तो हमारा जो है कि ब्रह्म को नेगेटिव नहीं है, ब्रह्म भाव पक्ष है, ब्रह्म है और हमेशा रहेगा। नेति का अर्थ है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, और नागार्जुन ने भी यही कहा है। नागार्जुन की भाषा ये है कि निर्वाण परम सत्य है, क्योंकि उससे आगे हम जा नहीं सकते, वहीं पर हम पहुंच जाते हैं। लेकिन निर्वाण की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि निर्वाण सारे धर्मों से शून्य है। वहाँ सारे के सारे निदान जितने ख़त्म हो जाते हैं, अज्ञान से लेकर के और जनावनन तक सब खत्म हो जाते हैं। एक निदान दूसरा निदान, और एक निदान दूसरे निदान पर निर्भर करता है, इसलिए उसका अपना कोई स्वभाव नहीं। सिर्फ निर्वाण ऐसा है जिसके आगे कोई चीज़ नहीं पैदा होती। निर्वाण कोई किसी इफ़ेक्ट को बिना जन्म दिए निर्वाण पहुंच जाता है, आगे क्या होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। तो निर्वाण भी एक तरह से हमारे उपनिषद के उस चीज़ को, हालांकि नागार्जुन उसको नहीं मान रहे हैं, कहीं कह नहीं रहे, लेकिन हम जो शंकर के समर्थन है वो कहते हैं कि नागार्जुन का जो शून्य है या नागार्जुन का जो निर्वाण है, वो हमारे वेद इसकी तरह से ये, जैसे हमारे उपनिषदों में नेति कहा गया है। तो नेति भावपूर्ण है। नागार्जुन का शून्य जो है वो नथिंगनेस नहीं है। नागार्जुन का शून्य को बहुत सारे लोग ये करते हैं कि नागार्जुन से ये विनाशवादी थे। बहुत सारे लोगों ने, हमारे वेदांतियों ने क्रिटिसिज्म करते हुए गाली दी है उसको। तर्क तो मिला नहीं कोई, जब हमारे पास कोई तर्क नहीं मिलता तो हम गाली देने लगते हैं।
ये तो मूर्ख है, गधा है। भाई तर्क का जवाब तर्क से दो। तो इन्होंने क्या किया, तर्क तो इनके पास था नहीं, इन्होंने कहा कि वो विनाशकारी है, विनशन है, वो तो सारा विनाश कर दिया, उसने नाश मार दिया। तो नागार्जुन ने विनाश नहीं किया है। नागार्जुन का जो भाव वो है शून्य, वो नेगेटिव नथिंगनेस नहीं है, वो है। लेकिन शून्य क्यों कहा है उसने? क्योंकि वेद की तरह नेति नेति कहता है उसको, यानी उसका वर्णन नहीं हो सकता। और जिसका वर्णन नहीं हो सकता उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो है। तो नागार्जुन ने यद्यपि इस चीज़ को उस भाषा में नहीं कहा वेदा, लेकिन नागार्जुन भी वही बात कह रहे हैं जो हमारे उपनिषद कहते हैं कि जो परम सत्य है वो है, भाव रूप है। परम सत्य भाव रूप है, और चूँकि उसका निर्वर्ण हो नहीं सकता वर्णन, इसलिए उसको नेति नेति कहते हैं। तो नागार्जुन का शून्य जो है वो नथिंगनेस नहीं है। उसने सारी दुनिया को नेगेट नहीं किया कि सारी दुनिया को, उसने कहा कि सारी दुनिया की समृद्धि जो है वो है, लेकिन स्वभाव शून्य है, उसका कोई स्वभाव नहीं, तो उसका वर्णन कैसे करेंगे? जिस चीज़ का कोई स्वरूप ही नहीं, जिसका कोई स्वभाव ही नहीं, जिसकी कोई नेचर ही नहीं उसका, तो उन्होंने नागार्जुन ने ये कहा है कि चीज़ है लेकिन चूँकि वैसी नहीं है जैसी कि वो दिखाई दे रही है। तो इसलिए लोगों ने कहा कि ये माया की बात कर रहा है, वही जो इसमें थी माया की, यह वहाँ माया नहीं थी, अध्यास की बात थी। तो नागार्जुन अध्यास की बात कर रहा है, और उसी अध्यास को शंकराचार्य ने ले लिया है। तो इसमें भी हम कहते हैं शंकराचार्य ने और इन्होंने जो लिया है अध्यास को, इन्होंने इस तरह से लिया है कि नागार्जुन ने धारणा तो ले ली है वहाँ से, लेकिन उस धारणा को अपने लिहाज से किया है, उपनिषदों की तरह से नहीं किया कि ये अध्यास है। उन्होंने इस तरह से किया है कि इसका वर्णन करना नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वभाव शून्य है। सारी संस्कृति जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है, निर्भर करती चली जाती है। सारा प्रतीत समुत्पादी संसार है सारा। तो हम इन्हें नागार्जुन को हम ना विनाशकारी नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कहेंगे ये भी पुष्टिकारी है। केवल इतना है कि ये इसको वर्णन नहीं हो सकता। तो शून्यवाद एक बहुत ऊंची फिलॉसफी है। शून्य जो है परम सत्य है, उस शून्य का वर्णन नहीं हो पाता। उस शून्य में कोई धर्म नहीं है, धर्मच्युत नहीं है। तो नागार्जुन ने बहुत बड़ी शून्यवाद की फिलॉसफी बना करके खड़ी कर दी है, और संसार के सामने ऐसा चीज़ रख दी है कि आम आदमी उसके तर्कशास्त्र को, चतुष्कोटि न्याय को खंडन में नहीं कर पाते। तो इसलिए नागार्जुन का बहुत ऊंचा दर्शन है, शून्यवाद का दर्शन। अब ये है कि सिर्फ व्यवहार की दृष्टि से, जो हमने शुरू में ही कह दिया था कि ये जो है माध्यमिक हैं, ये बुद्ध का मध्यम मार्ग लेते हैं, माध्यमिक मार्ग में। अब इस माध्यमिक मार्ग के इन्होंने, जो हमारे बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो आचार शास्त्र वाले हैं, उन्होंने उस पर ये कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मध्य मार्ग निकल ही नहीं सकता। तो उन्होंने एक चीज़ ली है, उन्होंने कहा कि माध्यमिक वाला जो कह रहा है, तो बहुत हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मध्य मार्ग निकाल ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो इसके क्रिटिक थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का मध्य मार्ग क्या निकालोगे आप? क्या मर्म होगा? एक दिन व्यभिचार करो, एक दिन संभोग करो, एक दिन मत करो, एक दिन संभोग करो, एक दिन मत करो। मध्य मार्ग कैसे निकलेगा? या तो एक्सट्रीम ब्रह्मचारी बनोगे या भोगवादी बन जाओगे। तो उन्होंने कहा इसलिए शंकर, इसका ये नियम जो है ये भी शून्य है, यानी जिसकी कोई व्याख्या होने पर कह दिया मध्य मार्ग, लेकिन उसकी व्याख्या तो करो मध्य मार्ग क्या है। तो हमारे यहाँ तो कई चीज़ें हैं। हमारे यहाँ देशभक्ति का मध्य मार्ग क्या है, निकालो। नागार्जुन के मुखालिफ जो थे उनका जवाब तो दे नहीं सके नागार्जुन के, भाई ब्रह्मचर्य का मध्य मार्ग कैसे निकालेगा। पर हम तो और भी पूछ रहे हैं, नागार्जुन जी बताओ देशभक्ति का मध्य मार्ग क्या निकालोगे? 2 दिन देश से गद्दारी करो, 2 दिन देशभक्ति करो, 2 दिन ये मध्य मार्ग निकलेगा। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन नागार्जुन जो हैं वो इस भाषाई झगड़े से ऊपर उठ करके इसको भी व्यवहार में लाते हैं कि इसको व्यवहार में देखो, मध्य मार्ग ज़्यादा तपस्या और ज़्यादा ये व्यवहारिक चीज़ है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहती। आप तर्क के द्वारा नीति शास्त्र को या एथिक्स को तर्क के द्वारा खंडन नहीं कर सकते। तो इसलिए नागार्जुन के ऊपर चाहे आरोप लगाया जाए कि मत, लेकिन नागार्जुन ने वही मार्ग पकड़ा है जो बुद्ध का मार्ग था। तो
व्यवहार की दृष्टि से ये मध्यमार्गी हैं, बुद्ध का मार्ग अपनाने वाले। तो इसलिए नागार्जुन को हम कहेंगे कि सारे जगत को इन्होंने इस तरह कर दिया कि परम सत्य तो है लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ सकता, और व्यवहारिक सत्य को सिर्फ इतना कर दिया इन्होंने कि इन्होंने सिर्फ परिपरित यानी क्षणिकवाद को बुद्ध के मानते हुए कर दिया कि ये भ्रम ही भ्रम है। शंकराचार्य ने इस भ्रम को भी कहा कि जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती यही सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। इस जगत को झूठ नहीं, मैं असत नहीं कह सकते। शंकराचार्य ने असत का शब्द प्रयोग नहीं किया संसार के लिए। शंकराचार्य ने इसके लिए कहा सदासद। सदासद का मतलब माया, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं, जो दिखाई दे रही है और है नहीं। आप विज्ञान में भी ये चीज़ देखोगे। आप एक गिलास के अंदर पानी रख दो और उसके अंदर पेंसिल डालो तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देगी। पेंसिल टेढ़ी नहीं है, पेंसिल सीधी है, लेकिन गिलास में आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो शंकराचार्य कहते हैं जब तक पेंसिल को बाहर नहीं निकालोगे तब तक वो टेढ़ी ही दिखाई देगी और वही सत्य है, आप उसको नकार नहीं सकते। जब ब्रह्म ज्ञान का इन्होंने ज़रा ये कर दिया कि नहीं ये तो सारा भ्रम ही भ्रम है सारा। ये आर्य विज्ञान जो दूसरा ग्रुप था वो तो कहता है आर्य विज्ञान का प्रोजेक्शन है। जैसा मेरा चित्त देश सोच रहा है, चित्त की वृत्तियाँ जैसी सोचती हैं वैसी वस्तु बन जाती है सामने आकर के। इसके लिए भी बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही थी आनंद से विज्ञानवाद के बारे में कि हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो आर्य विज्ञान है, तो उसने कहा कि महाराज वस्तु कैसे, एक वस्तु है उसको आप कहते हैं कि हमारे आर्य विज्ञान पर निर्भर करती है। तो बुद्ध ने बड़ी सरल एग्जाम्पल दी। बुद्ध बड़े सीधे साधे तर्क कर देते थे, तभी बुद्ध ज़्यादा फैल गया, टेढ़ी मेरी बातें नहीं करते थे। तो बुद्ध ने कहा आनंद ये जो महिला जा रही है इस सामने, अब ये महिला सड़क पर जा रही है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपने आर्य विज्ञान से कैसे रूप बदल जाता है। तो एक व्यक्ति जो था जब उधर की महिला के सामने से निकल करके गया तो दूर हट करके उस महिला को नमस्कार करता हुआ, नमस्ते माता जी, उधर से उनका आर्य विज्ञान के कारण ये माता बन गई। दूसरा व्यक्ति आया, उसने बड़ी कामुक दृष्टि से उसकी तरफ को देखा, आर्य विज्ञान प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वही औरत जो थी वो कामनी बन गई, काम की औरत। बुद्ध ने कहा अब ये औरत कामनी बन गई, औरत एक ही है, लेकिन आर्य विज्ञान के बदलते ही औरत का रूप बदल गया संसार की चीज़ें। अब तीसरी चीज़ जो थी वो एक आदमी जा रहा था, वो उसके औरत के ऊपर टूट पड़ा जा कर के सारा। वो औरत ने क्या काम किया, अपने कटार निकाली। कटार तो उस ज़माने में नहीं होती थी, उसने अपना वो निकाला कोई डंडा वंडा और उस आदमी को पीटना शुरू किया। उन्होंने कहा आर्य विज्ञान ये वीरांगना बन गई है। तो उन्होंने कहा एक ही अपने आर्य विज्ञान के परिवर्तन से मेरी दृष्टि जैसी है, जैसी मेरी दृष्टि होगी उसी का प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। ये औरत नहीं है, औरत तो भ्रम है, ये माँ है, ये कामनी है, काम उत्पन्न करने वाली प्रमादा, ये वीरांगना है। अब तुम इसको किस रूप में कहोगे, तुम्हारा जो आर्य विज्ञान है वैसी दिखाई देगी यार। तो ये कहते हैं कि आर्य विज्ञान को बुद्ध ने इस तरह से कहा था, लेकिन नागार्जुन ने कहा कि आर्य विज्ञान तो खंडों से बना हुआ है। अगर हम आर्य विज्ञान को सत्य मान लें तो आत्मा को परमानेंट मांगना पड़ेगा। तो बुद्ध ने आत्मा ये कहा कि हमारा आर्य विज्ञान है तो नकली, असली नहीं है, लेकिन हाँ बाहर की चीज़ें हैं। बाह्य जगत का बिल्कुल खंडन कर दिया इन्होंने, स्वतांत्रिक और वैभाषिक। उन्होंने तो कह दिया बाह्य जगत जिनको सत्य दिखाई देता है ये तो सारे के सारे भ्रमग्रस्त हैं, ये सारे के सारे, इनको तो देखने का ढंग ही नहीं आता। तो स्वतांत्रिकों को तो बिल्कुल ही नकार दिया इन्होंने, और इसी तरह से इन्होंने कहा वैभाषिकों को तो बिल्कुल निकाल दिया। स्वतांत्रिकों को उन्होंने कहा कि हम इतना तो मान सकते हैं कि बाहर की वस्तुएं दृष्टि से नहीं दिखाई देंगी, उनको हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अभी अभी कुछ चीज़ लाल दिखाई दे रही थी तो यहाँ गुलाब का फूल रहा होगा। तो कहते हैं उनको इतना तो हम थोड़ा सा छूट दे सकते हैं, लेकिन वो लाल जो दिखाई दे रहा था वो क्या था, वो वस्तु नहीं थी, वो मेरे आर्य विज्ञान का प्रतिबिंब था। तो इन्होंने उस आर्य विज्ञान को भी खंडन करके, और हीनयान के तो दोनों जो ग्रुप थे, दोनों दर्शन थे, यानी वैभाषिक भी थे, स्वतांत्रिक भी थे, जिनको हम सर्व अस्थिवाद कहते हैं।
तो इन्होंने कहा सर्वअस्तिवाद तो बिल्कुल ही भ्रम है, जब कोई चीज़ है ही नहीं, सब चीज़ें स्वभाव शून्य है, तो दिखाई कहाँ से दे गई इनको। तो अपने भ्रम दिखाई देता है, जैसे कि आदमी को भूत दिखाई देता है, वो अपने मन का भ्रम है, ऐसे ही इनको चीज़ें दिखाई देती है। तो दोनों का खंडन करके इनको निकाल दिया। तो नागार्जुन ने इस तरह से शून्यवाद की स्थापना कर दी, और अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि शून्य जो है नेगेटिव नहीं है, नथिंग नहीं है, शून्य है, भाव है, अस्तित्व है उसका, लेकिन उसको प्रपंच से हम किसी तरह से, किसी धर्म से, वो धर्म शून्य है, प्रपंच शून्य है, इसलिए हम उसको शून्य कहते हैं, नेगेटिव के कारण से शून्य कहते हैं। और उसके कारण से क्या कहेंगे कि वो अनिर्वचनीय होने के कारण से इन्होंने कह दिया वो शून्य है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाषा की कोई, ग्रामर की कोई कैटेगरी उसके ऊपर लागू नहीं की जा सकती, इसलिए इन्होंने इसको कहा कि ये धर्म से शून्य है, परंतु इसका अस्तित्व है, उसको कोई, तो निर्वाण है, निर्वाण ही सत्य है, वही शून्य है, और उससे परे कोई शून्य हो ही नहीं सकता। तो हम इनको कहते हैं निर्वाण प्राप्त करो और शून्य में लीन हो जाओ।